अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावपूर्ण वंदन। पर्युषण पर्वाराधना का द्वितीय दिवस। आगम वाणी श्रवण करके स्वयं की साधना यात्रा को गति देने का, उत्कृष्ट प्रेरणा प्राप्त करने का दुर्लभतम अवसर। कल हमने अंतगढ़ दशा सूत्र के प्रथम और द्वितीय वर्ग के सूत्रागम और अर्थागम का श्रवण किया। आज हम तृतीय वर्ग का सूत्रागम सुनते हैं। तय्यो वग्गो जैनम भन्ते समनेणम जाव संपत्तेणम अट्ठमस्स अंगस्स दोच्चस्स वग्गस्स अयमठ्ठे पन्नत्ते तच्चस्स नम भन्ते वग्गस्स समनेणम जाव संपत्तेणम के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जम्बू समनेणम जाव संपत्तेणम अट्ठमस्स अंगस्स तच्चस्स वग्गस्स अंतगड दसाणम तेरस अज्जयणा पन्नत्ता तंजहा अणीय सेणे अनंत सेणे अजिय सेणे अणिहय रियू देवसेणे सत्तू सेणे सारणे गये सुमुहे दुम्मुहे कूवये दारुए अणादिट्ठी जैनम भन्ते समणेणम जाव संपत्तेणम अट्ठमस्स अंगस्स अंतगड दसाणम तच्चस्स वग्गस्स तेरस अज्जयणा पन्नत्ता तंजहा अणीय सेणे जाव अणादिट्ठी पढ़मस्स नम भन्ते अज्जयणस्स अंतगड दसाणम समणेणम जाव संपत्तेणम के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जम्बू तेणम कालेणम तेणम समयेणम भद्दलपुरे नामम नैरे होत्था रिद्धिथ्यमीय समिद्धे वन्नो तस्सणम भद्दलपुरस्स नैरस्य बहिया उत्तरपुरथिमे दिसि भाए सिरिवणे नामम उज्जाणे होत्था वन्नो जिय सत्तू राया तत्थणम भद्दलपुरे नैरे नागे नामम गाहावई होत्था अड्ढे जाव अपरिभुवे तस्सणम नागस्स गाहावईस सुलसा नामम भारिया होत्था सुकुमाला जाव सुरुवा तस्सणम नागस्स गाहावईस पुत्ते सुलसाये भारियाये अत्तये अणीय सेणे नामम कुमारे होत्था सुकुमाले जाव सुरुवे पंचधाई परिखित्ते तंजहा क्षीरधाई मज्जणधाई मंडणधाई किलावणधाई अंकधाई जहा दडपैन्न जाव गिरिकंदर मल्लीणेव चंपकवर पायवे सुहम सुहेणम परिवड्ढई तैणम तम अणीय सेणम कुमारम साईरेगम अट्ठवास जायम अम्मा पियरो कलायर्य जाव भोग समथे जाय यावी होत्था तैणम तम अणीय सेणम कुमारम उम्मुक्क बाल भावम जाणिता अम्मा पियरो सरिसयाणम सरिसवयाणम सरिसत्तयाणम सरिस लावण्य रूव जोवण्य गुणोव वेयाणम सरिसेहिंतो कुलेहिंतो आणिल्लियाणम बत्तीसाय इब्भवर कण्णगाणम एक दिवसेणम पाणिम गिण्हावेन्ति तैणम से नागे गाहावई अणीय सेणस्स कुमारस्स इमम एयारुबम पीई दाणम दलयई तंजहा बत्तीसम हिरण्यकोडियो जहा महाबलस्स जाव उप्पेम पासाय वर गए फुट्ट माणेहिम मोइंग मत्थ एहिम भोग भोगायम भुंज माणे विहरई तेणम कालेणम तेणम समयेणम अर्हा अरिठ्ठनेमी जाव समोसढे सिरिवणे उज्जाणे अहा पडिरुवम उग्गहम जाव विहरई परिसा निग्गया तैणम तस्स अणीय सेणस्स कुमारस्स तम महया जन सद्दम जहा गोयमे तहा नवरम सामाय्य माय्यायम चौद्दस पुवायम अहिज्जयी वीसम वासायम परियाओ सेसम तहेव जाव सित्तुंजे पव्वये मासियाय संलेहणाय जाव सिद्धे एवं खलु जम्बू समनेणम जाव संपत्तेणम अट्ठमस्स अंगस्स अंतगड दसाणम तच्चस्स वग्गस्स पडमस्स अज्जयणस्स अयमठ्ठे पन्नत्ते जहा अणीय सेणे एवं सेसावी अनंत सेणे अजिय सेणे अणिहय रियू देवसेणे सत्तू सेणे छे अज्जयणा एक गमा बत्तीसो दाओ वीसम वासायम परियाओ चौद्दस पोवायम अहिज्जंती सेत्तुंजे जाव सिद्धा सत्तमम अज्जयणम जैनम भन्ते उख्यवो सत्तमस्स तेणम कालेणम तेणम समयेणम बारवय्ये नैरिये जहा पढ़मे नवरम वसुदेवे राया धारिणी देवी सिंहो सुमणे सारणे कुमारे पन्नासो दाओ चौद्दस पुवायम वीसम वासायम परियाओ सेसम जहा गोयमस्स जाव सित्तुंजे सिद्धे अट्ठमम अज्जयणम जैनम भन्ते उख्यवो अट्ठमस्स
एवं खलु जम्बू तेणं कालिणं तेणं समयेणं बारवय्ये नैरिये जहा पढ़मे जाव अरहा अरिठ्ठणेमि सामी समोसडे तेणं कालिणं तेणं समयेणं अरहो अरिठ्ठणेमिस्स अंतेवासी छे अणगारा भायरो सहोयरा होत्था सरिसया सरिसत्तया सरिसव्वया नीलुप्पल गवल गुलिय अयसी कुसुमप्प गासा सिरिवच्छंकिय वच्छा कुसुम कुंडल भद्दलया नल कुब्बर समाणा तैणं ते छे अणगारा जम चेव दिवसं मुंडा भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वय्या तम चेव दिवसं अर्हम अरिठ्ठणेमिं वन्दन्ति नमन्सन्ति वन्दित्ता नमन्सित्ता एवं वयासि इच्छामो नं भन्ते तुभ्येहिम् अभ्यनुन्नाया समाणा जावज्जीवाय छठ्ठं छठ्ठेणं अणिखित्तेणं तवो कम्मेणं अप्पाणं भावे माणा विहरितये आहा सुहम देवाणुप्पिया मा पडिबंधम करेह तैणं ते छे अणगारा अरहया अरिठ्ठणेमिणा अभ्यनुन्नाया समाणा जावज्जीवाय छठ्ठं छठ्ठेणं जाव विहरन्ति तैणं ते छे अणगारा अन्नया कयायं छठ्ठ खमण पारण गंसी पढ़माय पुरीसिये सज्जायम करेन्ति जहा गोयम सामी जाव इच्छामो नम भन्ते छठ्ठ खमणस्स पारणये तुभ्येहिम् अभ्यनुन्नाया समाणा तिहिं संघाड एहिं बारवय्ये नैरिये जाव अडित्तये आहा सुहम देवाणुप्पिया तैणं ते छे अणगारा अरहया अरिठ्ठणेमिणा अभ्यनुन्नाया समाणा अर्हं अरिठ्ठणेमिं वन्दन्ति नमन्सन्ति वन्दित्ता नमन्सित्ता अरहो अरिठ्ठणेमिस्स अन्तियाओ सहस्संभवणाओ उज्जाणाओ पडिनिक्खमन्ति पडिनिक्खमित्ता तिहिं संघाड एहिं अतुर्यं जाव अडन्ति तत्थणम् एगे संघाडये बारवय्ये नैरिये उच्चनीय मध्यमायं कुलायं घर समुदानस्स भिक्खायर्याय अडमाणे वसुदेवस्य रन्नो देवय्ये देवीये गिहम् अणुपविठ्ठे तैणं सा देवई देवी ते अणगारे यजमाणे पासत्ता हठ्ठ तुठ्ठ चित्तमाणंदिया पीईमणा परम सोमणस्सिया हरिसवस विसप्प माण हियया आसनाओ अभुट्ठेई अभुट्ठित्ता सत्तट्ठ पयायं अणुगच्छई अणुगच्छित्ता तिखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेई करित्ता वंदई नमनसई वंदित्ता नमनसित्ता जेणेव भत्त घरे तेणेव उवागच्छई उवागच्छित्ता सिंह केसराणं मोयगाणं थालं भरेई भरित्ता ते अणगारे पडी लाभित्ता वंदई नमनसई वंदित्ता नमनसित्ता पडी विसज्जेई तयणंतरं चणं दोच्चे संघाडये बारवय्ये नैरिये उच्च जाव पडी विसज्जेई तयणंतरं चणं तच्चे संघाडये उच्चनीय जाव पडी लाभित्ता एवं वयासी किन्नं देवाणुप्पिया कन्हस्स वासुदेवस्स इमीसे बारवय्ये नैरिये दुवालस जोयण आयामाये नव जोयण विथिन्नाये पच्चक्खं देवलोग भूयाय समणा निगंथा उच्चनीय मध्यमायं कुलायं घर समुदानस्स भिक्खायर्याय अडमाणा भत्तपाणं नो लभन्ति जन्नं तायं चेव कुलायं भत्तपाणाय भुज्जो भुज्जो अणुपविसन्ति तैणं ते अणगारा देवैं देवीं एवं वयासि नो खलु देवाणुप्पिये कन्हस्स वासुदेवस्स इमीसे बारवय्ये नैरिये जाव देवलोग भूयाय समणा निगंथा उच्चनीय जाव अडमाणा भत्तपाणं नो लभन्ति नो चेवणं तायं तायं कुलायं दोच्चम्पि तच्चम्पि भत्तपाणाय अणुपविसन्ति एवं खलु देवाणुप्पिये अम्हे भद्दलपुरे नैरे नागस्स गाहावैस्स पुत्ता सुलसाये भार्याये अत्तया छ भायरो सहोयरा सरिसया जाव नलकुब्बर समाणा अरहो अरिठ्ठणेमिस्स अंतिये धम्मं सोच्चा निसम्म संसार भय उव्विग्गा भिया जम्म मरणाओ मुंडा जाव पव्वय्या तैणं अम्हे जम चेव दिवसं पव्वय्या तं चेव दिवसं अर्हं अरिठ्ठणेमिं वन्दामो नमं सामो वन्दित्ता नमन्सित्ता इमं एयारुवम् अभिगहम् अभिगिह्नामो इच्छामो नं भन्ते तुभ्येहिम् अभ्यनुन्नाया समाणा जाव अहा सुहं देवाणुप्पिया तैणं अम्हे अरहया अरिठ्ठणेमिणा अभ्यनुन्नाया समाणा जावज्जीवाय छठ्ठं छठ्ठेणं जाव विहरामो तम अम्हे अज्ज छठ्ठक खमण पारण गंसी पढ़माय पोरीसिये जाव अडमाणा तव गेहम अणुपविठ्ठा तम नो खलु देवाणुप्पिये ते चेवणम् अम्हेनं अन्ने देवैं देवीं एवं वयै वैत्ता जामेव दिसं पाओ भूये तामेव दिसं पड़ी गए
तैणं तीसे देवय्ये देवीये अयमेयारुवे अज्झत्थिये जाव समुत्पन्ने एवं खलु अहं पोलास्पुरे नैरे अयमुत्तेणं कुमारसमणेणं बालत्तणे वागर्या तुमं नम देवाणुप्पिये अट्ठपुत्ते पया इस्ससि सरिसये जाव नलकुब्बर समाणे नो चेवणं भारहे वासे अन्नाओ अम्मयाओ तारिसये पुत्ते पया इस्सन्ति तम नम मिच्छा इमं नम पच्चक्खमेव दिस्सई भारहे वासे अन्नाओ वि अम्मयाओ एरिसये जाव पुत्ते पयायाओ तम गच्छामि नम अर्हम अरिक्ठनेमिं वन्दामि नमं सामि वन्दित्ता नमं सित्ता इमं चरणम् एयारुवं वागरणं पुच्छस्सामीति कट्टु एवं संपेहेयि संपेहित्ता कौडुम्बियपुरिसे सद्दावेयि सद्दावित्ता एवं वयासि लहुकरण जाणप्पवरं जाव उवट्ठवेन्ति जहा देवानन्दा जाव पज्जुवासै तैणम् अर्हा अरिक्ठनेमि देवैं देवीम् एवं वयासि से नूणम तव देवई इमे छे अणगारे पासित्ता अयमेयारुवे अज्झत्थिये जाव समुपज्जित्था एवं खलु पोलास्पुरे नैरे अयमुत्तेणं तम चेव जाव निगच्छसि निगच्छित्ता जेणेव ममम अन्त्यं हव्वमागया से नूणम देवई देवी अयमट्ठे समट्ठे हन्ता अत्थि एवं खलु देवाणुप्पिये तेणं कालिणं तेणं समयेणं भद्दिलपुरे नैरे नागे नामं गाहावै परिवसै अड्ढे तत्सणं नागस्य गाहावैस सुलसा नामं भार्या होत्था सा सुलसा गाहावैणी बालत्तणे चेव निमित्तियेणं वागर्या एसणं दार्या निन्दु भविस्सै तैणं सा सुलसा बालप्पभिं चेव हरिणेगमेसिस्स देव भत्ता यावि होत्था हरिणेगमेसि पडिमं करई करित्ता कल्ला कल्लम न्हाया जाव पायच्छित्ता उल्लपड साडिया महरिहं पुफ्फच्चणं करई करित्ता जाणुपाय वडिया पणामं करई तौ पच्छा आहारेवा निहारेवा तैणं तीसे सुलसाये गाहा वैणीये भत्ती बहुमाण सुस्सुसाये हरिणेगमेसि देवे आराहिये यावी होत्था तैणं से हरिणेगमेसि देवे सुलसाये गाहा वैणीये अणुकंपणट्ठाये सुलसं गाहा वैणिं तुमं चणं दोन्निवि सम उऊयाओ करेई तैणं तुभ्ये दोवि सममेव गभ्ये गिन्हः सममेव गभ्ये परिवहः सममेव दारे पयायः तैणं सा सुलसा गाहा वैणी विनिहाय मावन्ने दारे पयायै तैणं से हरिणेगमेसि देवे सुलसाये अणुकंपणट्ठाये विनिहाय मावन्नये दारे करयल संपुडेणं गिन्है गिन्हित्ता तव अन्त्यं साहरयि तं समयं चणं तुमं नवह्नं मासाणं सुकुमालदारे पसवसि जेवियणं देवाणुप्पिये तव पुत्ता ते वीय ताव अन्तियाओ करयल संपुडेणं गिन्है गिन्हित्ता सुलसाये गाहा वैणीये अन्तिये साहरयि तं तव चेवणं देवै ए पुत्ता नो चेवणं सुलसाये गाहा वैणीये तैणं देवै देवी अर्हौ अरिक्ठनेमिस्स अन्तिये एयमट्ठं सोच्चा निसम्म हट्ठतुट्ठ जावहियया अर्हं अरिक्ठनेमिं वन्दै नमन्सै वन्दित्ता नमन्सित्ता जेणेव ते छ अणगारा तेणेव उवागच्छै उवागच्छित्ता ते छप्पि अणगारे वन्दै नमन्सै वन्दित्ता नमन्सित्ता आगय पन्हुया पफ्फुय लोयणा कंचुय पडिक्खित्या दर्य वलय बाहा धाराहय कलंब पुफ्फगम विव समूससीय रोम कोवा ते छप्पि अणगारे अणिमिसाये दिठ्ठिये पेहमाणी सुचिरं निरिक्खै निरिक्खित्ता वन्दै नमन्सै वन्दित्ता नमन्सित्ता जेणेव अर्हा अरिठ्ठनेमि तेणेव उवागच्छै उवागच्छित्ता अर्हं अरिठ्ठनेमिं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करैः करित्ता वन्दै नमन्सै वन्दित्ता नमन्सित्ता तमेव धम्मियं जाणप्पवरं दुरुहै दुरुहित्ता जेणेव बारवै नैरी तेणेव उवागच्छै उवागच्छित्ता बारवैं नैरिम् अणुप्पविसै अणुपविसित्ता जेणेव सय गिहे जेणेव बाहिरिया उवट्ठाण साला तेणेव उवागच्छै उवागच्छित्ता धम्मियाओ जाणप्पवराओ पच्चो रुहै पच्चो रुहित्ता जेणेव सय वास घरे जेणेव सय सय निज्जे तेणेव उवागच्छै उवागच्छित्ता सयंसि सय निज्जंसि निसीयै
तैणम तीसे देवय्ये अयम अच्छत्थिये चिंतिये पत्थिये मणो गए संकप्पे समुपन्ने एवं खलु अहम सरिसये जाव नल कुब्बर समाणे सत्त पुत्ते पयाया नो चेवणम मय एगस्सवी बालक तणये समणु भुवे एस वियणम कन्हे वासुदेवे छन्हम मासाणम ममम अंतियम पाय वंदये हव्वम आगच्छई तम धन्नाओ नम ताओ अम्मयाओ जासन मन्ने नियग कुच्छी संभुयायम थण दुद्ध लुद्ध यायम महुरम समुल्ला वयायम मम्मण पजम पियायम थण मूल कक्ष देश भागम अभिसर माणायम मुद्धयायम पुणोय कोमल कमलो वमेहिम हत्थेहिम गिन्ही ऊण उच्छंगे निवेशयायम देन्ति समुल्ला वये सुमहुरे पुणो पुणो मंजुलप भणिये अहम नम अधन्ना अपुन्ना एत्तो एगयरमवि न पुत्ता एवं ओहय मण संकप्पा जाव झिया यई। आज हम तृतीय वर्ग का इतना पाठ ही करेंगे। सूत्र का मूल पाठ उच्चारण करते समय जो कोई पाप दोष लगा हो तो आलौं जम वाइतम वच्चामील्यम हिणखरम अच्चखरम पय हिणम विनय हिणम जोग हिणम घोष हिणम सुट्ठू दिन्नम दुट्ठू पडिच्छियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइये सज्जायम सज्जाइये न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशातना की हो तो तस्समिच्छामि दुक्कडम। अंतगढ़ दशा सूत्र के तृतीय वर्ग के 13 अध्ययन बताए हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: अनिक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, गज, सुमुख, दुर्मुख, कूपक, दारुक और अनादृष्टि। प्रथम अध्ययन। उस काल उस समय में भद्दलपुर नाम की नगरी थी। नगरी में जित शत्रु राजा राज्य करते थे। उसी नगरी में नाग नाम के गाथापति रहते थे जो कि बहुत ही समृद्धिशाली और अपरिभूत थे। उनकी पत्नी का नाम सुलसा था जो कि सुकुमाल और सुरूप थी। नाग गाथापति का पुत्र एवं सुलसा का अंगजात अनिकसेन नाम का कुमार था जो कि बहुत ही सुरूप था। बचपन उनका बहुत ही सुखपूर्वक व्यतीत हुआ और जब 8 वर्ष के वे हुए तब माता पिता ने उन्हें कलाचार्य के पास अध्ययन के लिए भेजा। उसके पश्चात जब वे यौवन अवस्था को प्राप्त हुए तो माता पिता ने 32 कन्याओं के साथ उनका विवाह कर दिया। एकदा अरहंत अरिष्टनेमी भगवान उस भद्दलपुर नगरी में श्रीवन नामक उद्यान में पधारे और जन समुदाय भगवान की धर्म कथा सुनने के लिए निकली। जन समुदाय का कोलाहल सुनकर अनिकसेन कुमार भी भगवान के समीप गए, धर्म कथा सुनी और उसके पश्चात अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त करके भगवान के करीब दीक्षा धारण की। सामायिक आदि 14 पूर्वों का अध्ययन किया। 20 वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन किया और शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 मास की संलेखना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। तृतीय वर्ग के प्रथम अध्ययन के समान ही शेष 6 अध्ययनों के भाव भी हैं: अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन और शत्रुसेन। इन 6 अध्ययनों का वर्णन एक समान है। ये 6 कुमार नाग गाथापति एवं सुलसा गाथापत्नी के पुत्र थे। इन्होंने यौवन अवस्था प्राप्त करके विवाह किया और उसके पश्चात रिद्धि संपत्ति को छोड़कर दीक्षा अंगीकार की। 20 वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन किया, 14 पूर्वों का अध्ययन किया और 1 मास की संलेखना करके शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। अब 7वें अध्ययन के भाव इस प्रकार हैं कि द्वारिका नाम की नगरी में वसुदेव राजा थे और उनकी धारिणी रानी से उत्पन्न सारण कुमार नाम के पुत्र थे। सारण कुमार ने 72 कलाओं का अध्ययन किया। यौवन अवस्था पर माता पिता ने उनका विवाह किया। एक बार भगवान अरिष्टनेमी का उपदेश सुनकर सारण कुमार ने दीक्षा अंगीकार कर ली। 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 20 वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन किया और अंत में 1 मास की संलेखना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। तृतीय वर्ग के अष्टम अध्ययन के भाव इस प्रकार हैं: उस काल उस समय में द्वारिका नामक नगरी में अरहंत अरिष्टनेमी भगवान पधारे। भगवान के 6 अंतेवासी सहोदर शिष्य थे जो 6 समान वय वाले, समान रूप वाले और समान सौंदर्य आदि गुणों से युक्त थे। उन 6 अणगारों ने जिस दिन दीक्षा अंगीकार की उसी दिन अरहंत अरिष्टनेमी भगवान की आज्ञा प्राप्त करके निरंतर बेले बेले की तपस्या करते हुए विचरण करने लगे। एक बार वे 6 मुनि बेले की तपस्या के पारने के दिन 2-2 मुनियों के 3 संघाड़ों में विभक्त होकर के द्वारिका नगरी के उच्च नीच मध्यम कुलों में भिक्षा के लिए भ्रमण करने लगे।
भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए 2 संतों के 3 संघाड़ों में से प्रथम संघाड़ा द्वारिका नगरी में देवकी महारानी के प्रासाद में प्रविष्ट हुआ। देवकी महारानी ने उन 2 मुनियों के प्रथम सिंघाड़े को अपने यहाँ आते देखा तो वे हृष्ट तुष्ट हुई और परम आनंदित हुई। वे अपने आसन से उठी 7-8 कदम मुनि युगल के सम्मुख आगे गई। सामने जाकर के उन्हें 3 बार दक्षिण की ओर से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा की। उसके पश्चात वंदन नमन किया और वंदन नमस्कार करके जहाँ रसोई घर थी वहां गई। रसोई घर में आकर सिंह केशर मोदकों से एक थाल भरा और थाल भरकर उन मुनियों को लड्डू बहराए। बहराने के पश्चात देवकी महारानी ने उन्हें पुनः वंदन नमन करके विसर्जित किया। प्रथम संगाड़े के 2 मुनियों के लौट जाने के पश्चात द्वितीय संगाड़े के 2 मुनि भी द्वारिका नगरी के ऊंच नीच मध्यम कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए देवकी महारानी के महल में आए। देवकी महारानी ने प्रथम संगाड़े की तरह ही दूसरे संगाड़े के मुनियों को भी सिंह केसर मोदक बहराए और उन्हें विसर्जित किया। दूसरे संगाड़े के लौट जाने के पश्चात तीसरे संगाड़े के 2 मुनि भी द्वारिका नगरी में भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए देवकी महारानी के महल में आए। देवकी महारानी ने उन्हें भी सिंह केशर मोदक बहराए और बहराने के पश्चात उनसे इस प्रकार बोली कि हे देवानुप्रियों, क्या कृष्ण वासुदेव की इस द्वारिका नगरी में समण निर्ग्रंथों को भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए आहार पानी प्राप्त नहीं होता, जिससे कि उन्हें आहार पानी के लिए उन्हीं कुलों में बार बार प्रवेश करना पड़ता है। देवकी महारानी द्वारा इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर वे मुनि देवकी की शंका का निवारण करते हुए कहने लगे कि ऐसी बात तो नहीं है कि कृष्ण वासुदेव की द्वारिका नगरी में आहार पानी प्राप्त नहीं होता और ना ही समण निर्ग्रंथ मुनि आहार पानी के लिए उन्हीं कुलों में दूसरी तीसरी बार प्रवेश करते हैं। वास्तव में बात इस प्रकार है कि भद्दलपुर नगर के हम नाग गाथापति और सुलसा गाथापत्नी के 6 सहोदर आत्मज हैं। हम 6 भाइयों ने अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के पास में दीक्षा अंगीकार की और जिस दिन दीक्षा ग्रहण की उसी दिन से अरहंत अरिष्टनेमी भगवान की अनुज्ञा पाकर के निरंतर बेले बेले की तपस्या करते हुए विचरण कर रहे हैं। आज बेले की तपस्या के पारने के दिन हम 6 अणगार अरहंत अरिष्टनेमी प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके 2 मुनियों के 3 संगाड़ों में विभक्त होकर द्वारिका नगरी में भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए आपके प्रासाद में प्रविष्ट हुए हैं। इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि जो पहले 2 मुनि आपके यहाँ आए थे वे हम ही हैं। वस्तुतः हम दूसरे हैं और जो दूसरे संगाड़े में आए थे वे भी दूसरे हैं। इस प्रकार कहकर उन मुनियों ने देवकी महारानी को स्पष्टता दी और जिस दिशा से आए थे उस दिशा में लौट गए। मुनियों के लौट जाने के पश्चात देवकी महारानी के मन में इस प्रकार का चिंतन उत्पन्न हुआ कि बचपन में पोलासपुर नगर में अतिमुक्तक नामक कुमार समण ने मेरे सामने इस प्रकार भविष्यवाणी की थी कि देवकी, तुम एक दूसरे से समान 8 पुत्रों को जन्म दोगी। भरत क्षेत्र में दूसरी कोई माता वैसे पुत्रों को जन्म नहीं देगी। लेकिन वह भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध हुई। यह प्रत्यक्ष दिख रहा है कि भरत क्षेत्र में अन्य माता ने भी ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है। मुनि की बात मिथ्या नहीं होनी चाहिए, फिर ऐसा कैसे हुआ? प्रत्यक्ष में इससे विपरीत क्यों है? इस प्रकार की शंका जो देवकी महारानी के मन में उपस्थित हुई, उसका निवारण करने के लिए देवकी महारानी अरहंत अरिष्टनेमी भगवान की सेवा में उपस्थित हुई और उनके पास में जाकर के वंदन नमन करके उनकी पर्युपासना करने लगी। तब अरहंत अरिष्टनेमी प्रभु ने देवकी महारानी से कहा कि क्या इन 6 साधुओं को देखकर तुम्हारे मन में ऐसा चिंतन उत्पन्न हुआ है कि पोलासपुर नगर में अतिमुक्तक कुमार समण की भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध हुई है? उस विषय की यथार्थता की परीक्षा करने के लिए तुम शीघ्रता से मेरे पास चली आई हो। देवकी महारानी ने प्रभु से कहा, हाँ भगवान, ऐसा ही है। तब प्रभु ने बताया कि हे देवकी, उस काल उस समय में भद्दलपुर नामक नगरी में नाग गाथापति और सुलसा गाथापत्नी रहती थी। सुलसा गाथापत्नी जब अपने बाल्यकाल में थी तभी उसे किसी निमित्तज्ञ ने कहा कि यह बालिका मृत वत्सा होगी, अर्थात मृत बालकों को जन्म देने वाली होगी। उसके पश्चात से ही वह सुलसा बाल्यकाल से ही हरणगमेशी देव की भक्त बन गई। उसने
हरिणगमेशी देव की मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाकर प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके वह सर्वप्रथम उन देव की पुष्पों से अर्चना करती। उनके पश्चात उन्हें घुटने टिकाकर प्रणाम करती और उसके पश्चात ही वह अपनी दिनचर्या प्रारंभ करती। उस सुलसा गाथा पत्नी की उस भक्ति, बहुमान, सेवा, शुश्रूषा से प्रसन्न होकर हरिणगमेशी देव उसकी अनुकंपा करने के लिए सुलसा गाथा पत्नी को और तुम्हें दोनों को समकाल में ऋतुमती करता। तुम दोनों ही समकाल में ही गर्भ का धारण और वहन करती और समकाल में ही बालक को जन्म देती। प्रसव काल में वह सुलसा गाथा पत्नी मरे हुए पुत्रों को जन्म देती। तब हरिणगमेशी देव सुलसा पर अनुकंपा करने के लिए उसके मरे हुए पुत्रों को उठाकर तुम्हारे पास में लाता और तुम भी उसी समय 9 मास का काल पूर्ण होने पर सुकुमाल बालक को जन्म देती। तब तुम्हारे पुत्रों को उठाकर हरिणगमेशी देव सुलसा गाथा पत्नी के पास रख देता था और उसके मृत बालकों को तुम्हारे पास में रख देता था। अतः वास्तव में हे देवकी, ये तुम्हारे ही पुत्र हैं, सुलसा गाथा पत्नी के नहीं हैं। अरहंत अरिष्टनेमी भगवान से यह रहस्य सुनकर देवकी देवी बहुत ही रिष्ट तुष्ट हुई, प्रफुल्ल हृदय वाली हुई और वो भगवान अरिष्टनेमी को वंदन नमन करके जहाँ वे 6 मुनि थे उनके पास में आई और उन 6 मुनियों को वंदन नमन किया। उन 6 अणगारों को देखकर उसके भीतर मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। अब वे उन्हें पुत्र स्नेह से अनिमेष दृष्टि से चिरकाल तक देखती ही रह गई। उसके पश्चात उन्हें वंदन नमन करके जहां अरहंत अरिष्टनेमी भगवान थे वहां आई, उन्हें दक्षिण की ओर से 3 बार प्रदक्षिणा की, वंदन नमन किया और उसके पश्चात अपने धार्मिक रथ पर आरूढ़ होकर के द्वारिका नगरी में जहां उनका वास घर था वहां पर आई। अब देवकी महारानी के मन में इस प्रकार का विचार उत्पन्न होता है कि अहो, मैंने समान आकृति वाले सुकुमार 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु मैंने एक की भी बाल्य क्रीड़ा के आनंद का अनुभव नहीं किया। और फिर यह कृष्ण वासुदेव भी 6 महीनों के अनंतर मेरे पास में चरण वंदन के लिए आता है। ऐसी स्थिति में मेरा यह मानना है कि वस्तुतः वे माताएं धन्य हैं जो अपनी कुक्षी से उत्पन्न बालकों की बाल्य क्रीड़ा के सुख का अनुभव करती है। मैं निश्चित रूप से अधन्य हूँ, पुण्यहीन हूँ, क्योंकि मैंने इन पुत्रों में से एक की भी बाल क्रीड़ा का अनुभव नहीं किया। इस प्रकार सोचकर देवकी महारानी खिन्न मना हो गई और वे आर्त ध्यान करने लगी। आज हमने तृतीय वर्ग के अष्टम अध्ययन के इतने ही भाव श्रवण किए। शेष वर्णन यथा अवसर आज इतना ही। जय हो, जय हो, जय हो।